साल 1666 हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर सल्तनत अपने चरम पर थी और उसी सल्तनत के दिल आगरा में एक ऐसा कैदी बंद था जिसकी आजादी पूरे साम्राज्य को हिला सकती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज। मुगल बादशाह औरंगजेब को यकीन था कि उसने इस एक चाल से मराठा शक्ति की रीढ़ तोड़ दी है, क्योंकि शिवाजी अब कैद में थे, दूर अपने किलों से, अपनी सेना से, अपने लोगों से। लेकिन इतिहास की सबसे खतरनाक योजनाएं अक्सर उन्हीं जगहों पर जन्म लेती हैं जहां सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है। आगरा का किला, ऊंची दीवारें, सख्त पहरा, हर कोने में सैनिक, हर आने जाने वाले पर नजर। शिवाजी महाराज को यहां एक मेहमान की तरह नहीं, बल्कि एक खतरे की तरह रखा गया था। उनके हर कदम पर पहरेदार थे, हर सांस जैसे निगरानी में थी। शुरुआत में शिवाजी महाराज ने दरबार में अपनी नाराजगी जाहिर की, क्योंकि उन्हें औरंगजेब ने सम्मान देने के बजाय अपमानित किया था। लेकिन जल्द ही उन्होंने समझ लिया कि यहां तलवार नहीं, दिमाग काम आएगा। दिन गुजरने लगे और अचानक एक दिन खबर फैली, शिवाजी महाराज बीमार हैं। दरबार में हलचल मच गई। मुगल अधिकारी चिंतित हुए, क्योंकि अगर इस कैदी के साथ कुछ हो जाता तो इसका असर पूरे दक्षिण में भड़क सकता था। डॉक्टर बुलाए गए, दवाइयां आईं, लेकिन बीमारी जैसे बढ़ती ही जा रही थी। धीरे धीरे एक नई आदत शुरू हुई, गरीबों और संतों को मिठाइयां और फल बांटने की। हर दिन बड़ी बड़ी टोकरियां किले से बाहर जाने लगी। शुरुआत में सख्त जांच होती, हर टोकरी खोली जाती, हर चीज देखी जाती। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, ये एक रोजमर्रा की बात बन गई। पहरेदारों की सतर्कता ढीली पड़ने लगी, और यही था वो पल जिसका इंतजार हो रहा था। अंदर बंद कमरे में शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी एक खतरनाक योजना पर काम कर रहे थे। एक ऐसी योजना जिसमें एक छोटी सी गलती भी उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर सकती थी, क्योंकि अगर पकड़े गए तो सिर्फ मौत नहीं, बल्कि पूरे मराठा आंदोलन का अंत तय था। दिन तय हुआ, समय तय हुआ, और फिर आया वो पल। बड़ी बड़ी टोकरियां तैयार थीं, हमेशा की तरह, लेकिन इस बार उनमें सिर्फ मिठाइयां नहीं थीं। शाम का समय, पहरेदार थके हुए, जांच बस औपचारिक रह गई थी। एक एक करके टोकरियां बाहर जाने लगीं। हर टोकरी के साथ एक जोखिम, एक धड़कन, एक सवाल, क्या ये आखिरी कोशिश होगी? किले के बाहर पहुंचने तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था, क्योंकि बाहर निकलना सिर्फ शुरुआत थी। असली चुनौती थी मुगल साम्राज्य की नजर से गायब हो जाना। पूरा आगरा, फिर पूरा उत्तर भारत, हर जगह मुगल जासूस फैले हुए थे। हर सराय, हर रास्ता, हर गांव शक की निगाहों से भरा हुआ। शिवाजी महाराज ने सीधी राह नहीं चुनी, उन्होंने भ्रम पैदा किया। कुछ जगहों पर यह खबर फैलाई गई कि वो अभी भी बीमार है। कुछ जगहों पर झूठे सुराग छोड़े गए ताकि मुगल सेना गलत दिशा में भागे। इस बीच वे भेष बदलकर साधु के रूप में चुपचाप आगे बढ़ते रहे। हर रात एक नया डर लेकर आती, हर सुबह एक नई उम्मीद। लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। औरंगजेब को जैसे ही शक हुआ, पूरा साम्राज्य हरकत में आ गया। आदेश निकले, रास्ते बंद हुए, सैनिक दौड़ पड़े। शिवाजी को ढूंढो, जिंदा या मुर्दा। अब ये सिर्फ एक भागने की कहानी नहीं थी, ये एक शिकार बन चुका था, जहां शिकारी पूरी ताकत से पीछा कर रहा था। और दूसरी तरफ एक ऐसा नेता था जो हर कदम पर अपने दिमाग और साहस से खेल रहा था। कई दिनों की यात्रा, जंगलों से, पहाड़ों से, अनजान रास्तों से, हर कदम पर मौत का साया। लेकिन धीरे धीरे दूरी बढ़ती गई और मुगल पकड़ ढीली पड़ती गई, जब तक कि एक दिन वो पल आया जब शिवाजी महाराज सुरक्षित मराठा भूमि में पहुंच चुके थे। और उसी पल एक सच्चाई साफ हो गई कि कैद में बंद एक आदमी अगर सही समय पर सही फैसला ले तो वो पूरे साम्राज्य की नींव हिला सकता है। क्योंकि ये सिर्फ एक भागने की कहानी नहीं थी, ये उस बुद्धि, साहस और रणनीति की कहानी थी जिसने ये साबित किया कि असली ताकत तलवार में नहीं, बल्कि सोच में होती है। और उस दिन आगरा के किले से निकली एक खामोश योजना ने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया।